मैं परमेश्वर का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक अच्छा मौका दिया और एक समय हम सबको दिया है। हर एक दिन खास होता है, आपको पता है। हम लोग कई बार सोचते हैं ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा, मेरा बर्थडे वाला दिन बढ़िया है, लेकिन पता है हर एक दिन ना खुदा की नज़र में बहुत खास है हमारे लिए। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है आज का दिन कौन सा दिन बनाया है? आज का दिन। हालेलुया। आज हम जीतों की जमीन पर है, किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया। हमें क्या करना है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उठ के प्लान करते हैं, और प्लान करने से क्या होता है पता है आपको? हाँ, काम हो जाते हैं। भाई प्लान करता है, काम हो जाता है। हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं, फिर बहुत सारे जब जैसे घर के बाहर निकलते हैं ना, फिर बदलाव, फिर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं ना। जहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या है पता? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? दुनिया नहीं, शैतान नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या? अच्छा बताइए। बाइबल में सबसे ज़्यादा बार उसका उत्तर लिखा है। हाँ, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? डर, एंजाइटी, टेंशन, टेम्पटेशन, है ना। डर है, बाहर हमको क्या है? खौफ है, हमें टेंशन लगता है कि नहीं? बाहर से निकले टेंशन, गाड़ी में बैठे टेंशन, रोड में टेंशन, ऑफिस में टेंशन, घर आए तो टेंशन, कैंप में टेंशन, रूम में टेंशन, बगल वाले से टेंशन, दोस्त से टेंशन, मम्मी पापा से टेंशन, सब चीज क्या भरा हुआ है? टेंशन भरा हुआ है ना। लेकिन खुदावंत क्या बोलता है? तुम क्या रहो? आनंदित रहो। हमको क्या करना है? आनंदित रहना। बहुत सिंपल है। वो मेरा टॉपिक नहीं है हमारा भी। अच्छा लगा कि अनमोल सिस्टर और आयशा भी आज आ पाए। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन से दुआ करें कि जो भाई लोग को छुट्टी, जो बहनों को छुट्टी नहीं है, उनको सबको छुट्टी मिले, कि खुदा हम सब, जैसे हम ज़बूर में सुने, हम लोग सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। बहुत अच्छी टेस्टिमनी। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। हम बेताब थे सुनने के लिए कि खुदावन ने कैसे बड़े मौजाद किए। शिमाइम को भी खुदावन ने अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया, सुन के बहुत अच्छा लगा। वचन पूरा हो रहा है। अंत के दिनों में खुदावन अपनी आत्मा सब जिस्मों पर, सब जानों पर उंडेलेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि जब मैं आया, मैं थोड़ा लेट हो गया था हम लोग, तो जब आया जो आराधना हो रही थी ना, आपको पता है आज का जो थीम खुदा ने दिया है, मेरे को नहीं पता कि वो ये सब गीत लेने वाला है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना, तो आपको आज का टॉपिक जो खुदावन जो देना चाहता है, जो सिखाना चाहता था, उसमें छिपा हुआ है, उसी में ही है। उस पूरे जितने भी गीत हमने गाए ना, उसमें एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ओके, जय। हालेलुया। क्या है? जय। कितने लोग जय को पाना चाहते हैं? और कितने लोग समझते हैं जय क्या है? विक्ट्री। जय का मतलब विक्ट्री। विक्ट्री क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन, विक्ट्री क्या है? कितना गाना गाए, विक्ट्री। किसी चीज पे गाली बजाना। ओके, किसी चीज पर गाली बजाना। और अच्छा, जब विक्ट्री वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या क्या पिक्चर बनता है? क्या सोचते हैं? यस, विक्ट्री, यू आर अ विनर, बट व्हाट, ओवर व्हाट? जब विक्ट्री अपन दिमाग में वो आया कि मैं जय पा रहा हूँ, तो पहला चीज आपके दिमाग में क्या आता है? पिक्चर। ओके ओके ओके, अधिकार। और नहीं, वो नहीं मिल रहा है, वो आंसर नहीं मिल रहा है। और प्रॉब्लम। ओके, एक वर्ड है जय से मिलता हुआ, हाँ, जंग। हम जब जय के बारे में सोचते हैं, आप जंग के बारे में सोचते हैं कभी? जैसी जंग, हम क्या है, किस पर जय पाना है? एक जंग है, हम उस पर विक्ट्री पाते हैं। एक आपका दुश्मन है, वो आपसे युद्ध कर रहा है, वो आपसे फाइट कर रहा है, वो आपसे लड़ रहा है, हम को क्या पाना है? उस पर जय पाना है। आज का जो टॉपिक है वो जय के ऊपर है। हालेलुया। एक वर्स को निकालेंगे, Psalm 46, ज़बूर 46 का 10। ये एक की वर्स है जिसको हम ध्यान में रखेंगे, पर उससे आगे बढ़ेंगे। जिसको मिलता है इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में। हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावन हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद उठूंगा, मैं सारी जमीन पर सर बुलंद हूँगा। हालेलुया, थैंक यू बेटा। कोई हिंदी में और कोई इंग्लिश में भी पढ़े। हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ।
हालेलुया। Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. ये ऐसा कलाम है जो हम बहुत अच्छे से इस पे वाकिफ हैं, और हमें क्या बोल रहा है, क्या होना है हमको? खामोश होना है। हम जब विक्ट्री के बारे में सोचते हैं तो पहले हम जंग जैसी है तो हम क्या सोचते हैं? हमारा एक इंसान का सोच क्या है? हम जो प्लान करते हैं ना दिन भर का, हमारा एक शेड्यूल है। आप समझ लीजिए एक जंग पे लड़ने जा रहे हैं तो हम लोग क्या प्लान करते हैं? आज का दिन हम क्या क्या करेंगे, है ना? करते हैं, प्लान करते हैं। कोई बुरी बात नहीं, प्लान करना बहुत अच्छी बात है, हम करते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप में, जब हमारा दुश्मन हमसे जंग करने आता है, वो अपने स्कीम्स लेके आ रहा है आपके पास, उसकी भी एक षड्यंत्र है। जैसे आप प्लान किए वो भी प्लान किया है, हाँ, आपका दुश्मन है वो, और वो अपने प्लान पे वो चलता है, आप अपने प्लान पे चलते हो। जब आमना सामना होता है ना, वहाँ पर कुछ होता है। जब टकराव होता है ना, जब युद्ध होता है ना, टकराव, वो है जंग की घड़ी। जंग का प्लानिंग चल रहा है, बहुत पहले से चालू होता है। ये जब टकराव वाला टाइम है ना, जब आप आमने सामने रूबरू होते हैं, वो पॉइंट है जंग का। तब क्या होता है? हम ये वचन बहुत बार भूल जाते हैं, और खुदा चाहता है कि हम इस वचन पे बने रहें। बी स्टिल, क्या करें हम? शांत रहें। कितने लोग शांत रह पाते हैं मुसीबत में, तकलीफ में, जंग के समय? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या फिर एक इंसान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सोच के लिए बहुत मुश्किलात है। और उस चीज को जय देने के लिए खुदावन ने ऑलरेडी काम किया है। इस बात का इल्म, इस बात का मालूमात, इस बात का ज्ञान हमें होते हुए भी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वचन बहुत अच्छे से बचा। अच्छा ये बताइए, ये वाला कलाम पहली बार कौन सुन रहा है? कोई ऐसा है जो पहली बार सुन रहे हैं ये वाला कलाम? भजन संहिता 46 दिन फर्स्ट टाइम आप सुन, ओके। और कोई ऐसा ये कलाम नहीं जानते हैं? ओके, इट्स गुड टू बी, अच्छी बात है ईमानदार होना। ज्यादातर लोग, हम लोग ये वाला कलाम जानते हैं कि हमको क्या रहना है? शांत रहना है। ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपनाते नहीं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। और खुदावन क्या चाहता है? अगर याकूब में पढ़े तो खुदा क्या चाहता है? खुदा बोलता है सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, उस पर चलने वाला, अमल करने वाले को इम्प्लीमेंट करना है। अभी देखिए, हमें और हमारा जो दुश्मन है उसमें फर्क क्या है पता है आपको? हमने प्लान किया, हमने बाइबल पढ़ा, सुबह हम दुआ करके निकले, हम प्लान करें कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है? अब जैसी वो दुश्मन तो अपना काम कर रहा है एकदम डिलीजेंटली, वो प्लान लेके आया था आपको तंगाने के लिए, वो आपको तंगा रहा है। आप कहाँ चूक गए? आप और मैं कहाँ चूक गए? मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। हम लोग जो प्लान किए थे ना, वहां से हम चूक गए। क्यों? उसको आज दुआ के समय भी और भाई भी बोलते हैं, मैंने तेरे कलाम को कहाँ रखा है? अपने दिल में रखा है कि तेरे खिलाफ। लेकिन आपका जब शत्रु आया आपसे फाइट करने, आप क्या हो गए? आप उस कलाम को भूल गए, आप उस कलाम पे अमल नहीं किए, आप थरथरा गए, आप डर गए, आपको टेंशन आ गया। वो यही चाहता था, हम लोग वहीं से स्टार्ट किए। क्या चाहता था वो? आपको क्या है? टेंशन आए, डर आए। और आपको पता है कलाम हमें सिखाता है जो परफेक्ट लव है ना, एक परिपूर्ण, एक परिपक्व प्यार है, किसका है? खुदा का है। परफेक्ट लव, अगापे लव, उससे क्या होता है आपको पता है? उससे डर निकल जाता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना में अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। अब एक चीज मेरा एक सवाल है, आपको किस चीज का डर है? हारने का डर है, और हाँ? जान माल का, और फ्यूचर का, और बाकी लोग डर नहीं रहे, मतलब निडर है। बहुत सारी चीजों का डर है हमें, हर चीज का। सबसे ज्यादा डर है मेरी जान का। बहुत। अभी आप एक बात बताऊं आपको, आपके डर का लिस्ट कैसे पता चल सकता है? आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। आप प्रेयर रिक्वेस्ट दिखा दो, आपको पता चल जाएगा अंदर क्या है, क्या क्या चीज है। सॉरी मेरी बात आपको कड़वी लगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर हम सच को जानेंगे तो सच हमें क्या करेगा पता है आपको? आजाद करेगा। हालेलुया। कटनी छटनी अच्छी है, मार अच्छी है, चाबुक अच्छा है। अपने बगल वाले को बोलो कटनी छटनी अच्छी है, चोट अच्छा है। किससे चोट? नहीं, कलाम से।
चाबुक से नहीं, वो लेके आ जाएगी बगल में तेरे, वो ले आएगी छड़ी। हालेलुया। खुदा की एक मर्जी है हमारे जीवन में, आपको पता है जो सबसे टॉप प्रायोरिटी की मर्जी क्या है खुदा की? टॉप प्रायोरिटी की मर्जी जब आप इस दुनिया में हैं, अभी इस वक्त आप कलीसिया में हैं, टॉप प्रायोरिटी की मर्जी खुदा की क्या है? एक सवाल जी। किसी की तौबा ना करो। ओके, और यीशु पे विश्वास। ओके, हमेशा की जिंदगी। और टॉप प्रायोरिटी, एक मिनट में फिर से बोलता हूँ वो सवाल, टॉप प्रायोरिटी जो सबसे महत्वपूर्ण मर्जी खुदा की हम जब दुनिया में है तब, और बोलिए बोलिए। ओके, सुसमाचार प्रचार करना, और खुदा को जानना, और ये सब चीज, ये मैं खुदा जो मेरे को बताया ना, ये सब चीज आप लोग बोल रहे हो उसमें इंक्लूडेड है। बहुत आसान सवाल है क्योंकि वो खुदा का आंसर है। ओके, और खुदा की जो टॉप की मर्जी है कलीसिया के लिए स्पेशल, उसकी राष्ट्रवाद की खोज में, और बहुत पास पहुंच गया। परमेश्वर ਵਿੱਚ बने रहना। ओके, बोलूं आंसर या उसकी और एक्साइटमेंट नहीं, खुदा मेरे को सिखा रहा था, खुदा की सबसे, हम जब कलीसिया में हैं, जब हम सबसे टॉप प्रायोरिटी की मर्जी खुदा की क्या पता है? हमको यीशु मसीह के जैसा बनाना है। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? यीशु मसीह के जैसा बनना है। अब हम यीशु मसीह के जैसा कैसा बन सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे बन सकते हैं? अपने कैरेक्टर, बहुत जरूरी है, बहुत सही जवाब दिया ब्रदर। कैरेक्टर। यीशु मसीह आपको पता है फेमस क्यों था? वो इसके लिए फेमस नहीं था कि वो चंगा करता था, वो छुटकारा देता था, वो तो जादू टोना वाले लोग भी फेमस हो जाते हैं ना, है ना? मिस्र में भी ऐसे लोग थे, और बाकी जगह भी, पौलुस एक जगह गया, वहाँ पर भी ऐसे लोग थे जो जादू टोना करते थे, वो लोग भी फेमस हो जाते हैं ना। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह में खास बात क्या थी? उसका कैरेक्टर। डैनियल में खास बात क्या थी? उसका कैरेक्टर। यूसुफ में क्या खास बात थी? उसका कैरेक्टर। खुदावन चाहता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा हो, पता आपको? सेम टू सेम यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। फिलिस्तियों की पत्री में क्या लिखता है पौलुस? तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा हो, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारा जीवन कैसा हो, यीशु मसीह के जैसा। ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है पता है सारी पत्रियों में? क्योंकि खुदा की एक मर्जी है, आप और मैं यीशु मसीह के जैसा दिखें। हालेलुया। मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए। यूहन्ना का मकसद यही था, और वो ये इसी बात का कर रहा था। हमको प्रॉब्लम क्या है ना, हम हर चीज में ना परफेक्शन खोजते हैं। हमको एक चीज जानने की जरूरत है, हम हमारे इर्द गिर्द की दुनिया और हम जितने भी सोच विचार रखते हैं, सब सारी चीजों को लेकर वो सब इम्परफेक्ट है। सिर्फ एक ही है जो परफेक्ट है। हालेलुया। वो कौन है? वो हमारा खुदा है जो परफेक्ट है। हालेलुया। यीशु मसीह है जो परफेक्ट है। हमारा पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है, वो क्या है? परफेक्ट है। वो आपको किस तरफ ले जाएगा पता है? परफेक्शन की तरफ। हम ये नहीं बोल सकते हैं यीशु मसीह और गॉड परफेक्ट है, मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, हमारा परमेश्वर का, इसके लिए हमें एक बात पता है आपको, परमेश्वर का सबसे टॉप प्रायोरिटी का इच्छा या मर्जी क्या है? खुदा की इच्छा कि हम यीशु मसीह के जैसे, हम कैसे बने? सिद्ध बने। हालेलुया। आप चाहते हैं हम सिद्ध बने? आप चाहते हैं यीशु मसीह के जैसा बने? हमें क्या करना पता? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। हम पहले बात करेंगे कि हम क्या चीजें रोकती है कि हम ये विजय जीवन हम नहीं जी पाते, या ओवरकमिंग लाइफ हम क्यों नहीं जी पाते। एक कलाम हम निकालेंगे पहले मेन टॉपिक में जाने से पहले। इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते सिस्टर जोर के, इंग्लिश में भी मिया कैन रीड। But the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and revelation
हालेलुया। कौन सी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश। यीशु मसीह क्या है? नूर है। यीशु मसीह क्या है? इज अ लाइट। वो क्या है? नूर है। वो क्या है? ज्योति है। जहां ज्योति जाती है वहां पर क्या हो जाता है? अंधकार चला जाता है। हालेलुया। और खुदावंत क्या बोल रहा है? पौलुस प्रार्थना कर रही है, एक पौलुस की प्रार्थना है कलीसिया के लिए, और वो क्या चाह रहा है, अपनी अपनी इच्छा क्या व्यक्त कर रहा है। वहां पर अगर हम पढ़ें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, यहां पर आप देखिए ये सीधा गॉड को कैसे एड्रेस कर रहा है? यीशु मसीह का परमेश्वर। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, अगर यीशु मसीह को हम देख के चल रहा है, तो हमें किससे जोड़ रहा है? वो खुदा से जोड़ रहा है। यीशु मसीह का परमेश्वर। और उसके आगे क्या लिखा है? और वो कौन है? जलाल का बाप है। यीशु मसीह का परमेश्वर कौन है? एक जगह यीशु मसीह बोलते हैं अपने कलाम में, यूहन्ना में, अगर तुमने मुझको देख लिया तो तुमने किसको देख लिया? बाप को देख लिया। एक जगह यीशु मसीह बोलते हैं, अब जब काम होने के बाद अब अपना जलाल क्या कर? जाहिर कर। रिवील योर ग्लोरी। किसमें? मुझ में। बोलते हैं यीशु मसीह वो जलाल के बादशाह, जो जलाल का बाप है, दैट इज गॉड द ग्लोरी, वो कहाँ आ गया? यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? जो आसमान में जो इच्छा है, जो ग्लोरी है, वो कहाँ आ जाए? धरती पे आ जाए। आप पुराने नियम में इसको देख सकते हैं, ग्लोरी को। पुराने नियम में बहुत जगह है। मूसा कहाँ था? मूसा को कहाँ बुलाया? पहाड़ पे बुलाया। वहां पर फर्स्ट टाइम उसको जलाल कैसे दिखाया? एविडेंस होता है, जलाल का एविडेंस होता है, उसका एक चिन्ह होता है, उसका एक सबूत होता है। वो सबूत कहाँ था? मूसा जब पहली बार झाड़ियों में, फर्स्ट टाइम झाड़ियों में उसको कैसे पता चला कि ये खुदा है? क्योंकि वो क्या हो रहा था? आग जल रही है, झाड़ी में आग जल रही है, लेकिन क्या हो रहा है? झाड़ी नहीं जल रही। पवित्र आत्मा की आग जब हमारे अंदर आएगी, जब जलाल उसका हमारे अंदर आएगा, उसका जलाल सबको दिखेगा, आप जलेंगे नहीं। हालेलुया। आपको टेंशन नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। ये सबूत है खुदा के जलाल का हमारे जीवन में। और अगर ऐसा हो रहा है और आप डर रहे हैं, इसका मतलब वो जलाल क्या है? डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल जलाल नहीं है। इस बात को जानने की जरूरत है। यहाँ पे प्रार्थना करते हुए वो क्या बोल रहा है? एक तो जलाल की बात कर रहा है, दूसरी बात तुम्हें अपनी क्या करना है? पहचान। आपको और हमको अपनी पहचान मालूमात करने के लिए वो दुआ कर रहा है। आपको अपनी पहचान पता है? हम अपने अपने नाम से हम अपनी पहचान देते हैं ना। बहुत सारे लोग हमें क्या बोलते हैं? मसीही बोलते हैं। क्यों? हमारे फॉर्म में लिखा था इसके लिए, मेरा नाम ऐसा, मेरा नाम जॉन है। हाँ, अगर मेरा नाम कुछ और होता, अब्दुल, मान लो, फर्ज कर लो, हम पहचान, अपनी पहचान आप कैसे जान सकते हैं? आपको पता है? आप अपनी पहचान कैसे जान सकते हैं? खुदा जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप अपनी पहचान दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अपने कैरेक्टर के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा। अगर आपका कैरेक्टर वैसा रहेगा, मैं इसके लिए बोला, यीशु मसीह में जो कैरेक्टर था ना, खुदा चाहता वैसा कैरेक्टर हमारा हो। यीशु मसीह जहाँ पे जाता था ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं थी, देखो मैं जलाल लेके आया, देखो प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं थी, या ये दिखाने की जरूरत नहीं थी कि लाइट आया है। नहीं, वो जहाँ जाता था उसका जलाल अपने आप जाहिर हो जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। वो किसके साथ कनेक्टेड था? खुदा के साथ कनेक्टेड था। वो खुद वचन था, और वो क्या था? खुद चल रहा है। वचन क्या हो रहा है? चल रहा है। हम वचन पे चलते हैं, हम खुद वचन बनने के लिए कोशिश करते हैं। आपको पता है, चलना और बनना दो फर्क होता है। आप कुछ देर चल सकते हैं, थक सकते हैं, फिर आप हो सकता है बैक स्लाइड होता है। बहुत सारे भाई अपने साथ हैं, अभी नहीं है। क्यों? चल रहे थे बट अभी नहीं चल रहे। क्यों छूट गए? वो कायम नहीं रह पाए, कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। कनेक्शन टूट जाता है ना, लाइट चले जाती है। अभी यहाँ पर ये देखिए, लाइट, यहाँ पर एक लाइट है, आपको पता है? एक लाइट है यहाँ पर, सॉरी लग गया, सॉरी, पिछले हफ्ते नहीं थी। तो वो लाइट था लेकिन वो जल नहीं रहा था। आपको पता है क्यों? उसका तार का कनेक्शन ना खराब हो गया था, खरबान हो गया था। तो क्या हो गया? नहीं जल रहा था। हम लोग ग्लोरी पे चल क्यों नहीं पाते? हम लोग महिमा पे क्यों नहीं, कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो पाती? हमने अच्छी गवाही सुनी, क्यों? आपको पता है ये क्यों होता है? दुआ
खुदा के साथ रफाकत, वचन पे बने रहना और आत्मा की अगुवाई पे चलना। जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो कौन है? खुदावन के फर्जंद हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं। हम कंटिन्यू करते हैं क्या? कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक हमारी एक कमज़ोरी है, जो शरीर की कमज़ोरी है, जो सोच की कमज़ोरी है, जो हमारे माइंड की और सोल की एक कमज़ोरी है, वो ये है कंटिन्यूटी। वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर हम ये वचन को अप्लाई नहीं करते हैं और हमारा दुश्मन आके वहीं पर अटैक करता है। अब उसको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, वो क्या कोशिश करेगा। आपको पता है कभी अब टीवी में देखे होंगे शायद, सामने से तो शायद ही कोई देखा होगा, जो शेर होता है ना, शेर बहुत पावरफुल है, राइट? टाइगर और लायन दोनों, है ना, वो लोग शिकार करते हैं। आपको पता पैटर्न क्या होता है शिकार करने का? क्या पैटर्न होता है शिकार करने का? एक झुंड जा रहा है, हिरन का झुंड, एक डियर है, पूरा इसका हर्ट्स है, वो जा रहा है, वो पता है कैसे शिकार करता है? कभी डिस्कवरीज का भी देखे, मैं छोटा था डिस्कवरी देखता था, हाँ, अभी टीवी नहीं देखता। हाँ, झुंड में घुस जाता है ना वो सीधा एकदम, हाँ? कौन सा टीवी देख रहा था? हाँ, छुप क्या था और क्या करता है? हाँ, किसको देखता है? सबसे कम। वो पता है आपको क्या करता है? जैसे झुंड है ना, वो देखना कभी जाके आप डिस्कवरी वाला एक बार देख लेना, डिस्कवरी जो क्या नेट जियो, वो क्या करता है ना, शेर पहले पूरा राउंड मारेगा, पूरा स्कैन करता है पूरा एरिया को। शैतान, आप सोचे आप और शैतान, ठीक है, आप क्या हो, हम कलीसिया हैं। अभी शैतान क्या कर रहा है पता है आपको? वो पूरा राउंड मारता है, वो इधर है, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना, वो है। वो क्या करेगा ना, वो जाके ना सबको ऐसे चेक करेगा, सबको स्कैन करेगा और वो हर्ट्स में देखेगा सबसे कमजोर कौन है, किसका ध्यान नहीं है, कौन सो रहा है, किसको नींद आ रही है, कौन सोच रहा है अरे कल जिम जाना है, कल काम पे जाना है, कपड़े धोने हैं, कौन सोच। तो जहाँ हम कमजोर होते हैं ना, वहां पर क्या होता है ना, वो स्कैन कर रहा है और ना वो किस पे ध्यान दे रहा है पता है? कमजोर कौन है। उसके बाद क्या करता है वो वेट कर रहा है। अभी चर्च खत्म होगा ना, वेट कर रहा है वो, चर्च के बीच में नहीं करेगा वो। कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह है ना साथ में, नहीं करेगा वो। क्या वेट कर रहा है? ही विल वेट। सही मौका देखते हुए जब कमजोर थोड़ा सा भी अलग हुआ, थोड़ा सा भी इसको मौका मिले ना, क्या करता पता है? झपट्टा मारा देता है। इसके लिए आज जो ज़बूर बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मिलकर रहना, जहाँ पर खुदा की उपस्थिति है। हालेलुया। इस भवन में खुदा की उपस्थिति है। हमेशा कोशिश करना कि खुदावंत की उपस्थिति से हम अलग ना हो। मूसा इसके लिए बोलता है, जब तक कि तेरी उपस्थिति नहीं हो ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इन लोगों को लेके नहीं जाऊंगा आगे। हालेलुया। ये होती है अपनी पहचान और खुदा के साथ कनेक्शन, वो पहचान। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है प्रकाश की। अब पता है, आप पौलुस एक जगह दुआ करता है, बोलता है मे देयर हार्ट्स बी एनलाइटेंड, उनका हृदय प्रकाशमान हो जाए। आपको पता है प्रकाश होता है तो क्या होता है? अगर इस लाइट को बंद कर देना तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। बाकी सब लाइट्स को बंद कर देना, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। लाइट चालू है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखेगा, साफ साफ। एक वचन में लिखा हुआ है, अभी हम उसको कैसा देखते हैं? धुंधला देखते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम रूबरू साक्षात सामने सामने देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब टेंशन की बात कर रहे हैं और ये सब बात कर रहे हैं ना, अब हमेशा याद रखना दो चीजें हैं, इंसान की सोच में और खुदा की सोच में। हम सब ना, हम लोग का पता है आपको, ज्यादातर ध्यान किसमें? ज्यादातर दुआ है। हम सब चीज ज्यादातर क्या करते हैं? हर चीज जो बाहरी है, हर चीज जो आउटवर्ड है, हर चीज जो हमें दिख रही है बाहर की, हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा मेहनत करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा दुआ करते हैं। हम खुदा को भी वही बताते हैं, खुदा ऐसा कर, खुदा वैसा कर। हम रिक्वेस्ट भी वही करते हैं। आप चेक करिए, आउटवर्ड जॉब क्या है? आउटवर्ड कपड़े, आउटवर्ड गाड़ी, आउटवर्ड वीजा, बाहर से अंदर आने के लिए आउटवर्ड है। हम इस सब चीजों की चिंता करते हैं। खुदा की दिलचस्पी क्या है? खुदा क्या चाहता है? खुदा आपको यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। उसके अंदर आता है पवित्र आत्मा के सारे फल जो आपके जीवन के अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम अंदर से बदलें। आप अंदर से ज्योतिर्मय हो, आप प्रकाश से, आप महिमा से, उसके वचन से, उसके सामर्थ से आप भरे रहे हैं। तीमुथियुस दूसरे तीमुथियुस 3:16 में लिखा है ना, उसने हमें कैसी आत्मा दी है? उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन पावर,
संयम, है ना, पावर की, और किसकी दी है? सामर्थ पावर, और संयम, सच्चाई। हमने भजन संहिता 46 के 10 में कुछ पढ़ा ना, क्या करना है हमें? बी स्टिल, मतलब हमें पेशेंट रहना है, चुप रहो। हिंदी में उतना अच्छा नहीं लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बी स्टिल। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग शांत रहना ना बहुत मुश्किल है। ब्रदर देखो ना क्या क्या कर रहा है ब्रदर, अब आपके प्रेयर, वो देखो कोई आ जाए बगल से, पर आप थोड़े कमजोर हुए ना, शेर आया, अभी शेर क्या करेगा पता है? अभी शेर आके आपको अटैक भी नहीं किया, खाली इतना ही किया है, उसका काम क्या है? आपको डराना, डरा रहा है, राइट? आपको पता है इस बात का, पता था कि नहीं? अरे हाँ नहीं बोलो, पता था ना, डरा रहा है, खाली करेगा कुछ नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि आपके जो अंदर है वो क्या है? वो सामर्थ्य है जो इस दुनिया में है। तो शेर दिख रहा है सामर्थ्य, इसके लिए बोला आउटवर्ड एंड इनवर्ड, बाहर का और अंदर का। आपको अंदरूनी चीजों में ना खुदावन की ज्यादा दिलचस्पी आपको बढ़ाने में। मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, मेरी जॉब कैसी है, मेरा पगार कितना, मेरे गाड़ी का साइज, मेरे बंगले का साइज, वो मेरे को मैटर करता है, दुनिया को मैटर करता है, खुदा को मैटर करता है? डजंट मैटर। प्रॉब्लम ये है, जो मैटर करना चाहिए उसके बारे में हम मैटर नहीं करते, जिस चीज के बारे में मैटर या ज्यादा चिंता सोच नहीं करना चाहिए, हम वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। और हम करते 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 क्या होता है पता है आपको? पहले सोच आती है, फिर हमारे शब्द बन जाते हैं, फिर काम बन जाते हैं, फिर आदत बन जाती है। आज की डेट में ना हम सोच में ना वो फंस गए, कैसेट होता है ना, कैसेट, वो फंस गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुआएं भी क्या है? यही है। हमारी चाहत भी क्या है? यही है। हम दूसरे के लिए भी क्या तमन्ना करते हैं? यही है। हम क्या लेते हैं, क्या देते हैं? यही है। अगर मैं गिफ्ट के बारे में बात करें, हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ना, हम क्या गिफ्ट लेते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं? हम यही चाहते हैं कि कोई मेरे को बढ़िया शर्ट दे दे तो मैं भी बदले में उसको बढ़िया टी शर्ट दे दूंगा। सेत में तुम्हें मिला, सेत में तुम दे दो, आउटवर्ड। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह क्या देता था? जीवन और बहुत आयत का जीवन। हालेलुया। आपकी दिलचस्पी उस पे है? पहले किसकी खोज करनी है? खुदा की बादशाहियत की। बादशाहियत में एक भी चीज आउटवर्ड नहीं है, एक भी चीज आउटवर्ड नहीं है। और उसकी रास्तबाजी, रास्तबाजी में भी एक चीज आउटवर्ड नहीं है। रास्तबाज कौन है? एक और सवाल, रास्तबाज कौन है? उसके अलावा यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है सिर्फ एक ही रास्तबाज है, वो है यीशु मसीह। लेकिन अगर हम गौर फरमाएं, अगर आप यीशु मसीह को पहन लेते हो, यीशु मसीह हमारे अंदर है, जो खुदा की इच्छा है कि आप यीशु मसीह के जैसा बने, अगर हम यीशु मसीह के जैसा बन जाए, अर्थात हम रास्तबाज बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं ना, तो जो वो शैतान है ना, वो जो हाव हाव करने वाला जो शेर है ना, वो भी क्या देख रहा है पता है? एक कमजोर इंसान को देख रहा है। लेकिन हम जब आत्मा को, यीशु मसीह को पहन ले, वचन को पहन ले, अभी वो किसको देख रहा है? वो यहूदा के सी को देख रहा है। हालेलुया। वो उस मेमने को देख रहा है कि वो जब आएगा ना, वो मेमने जैसा नहीं रहता, दिखरा मेमना है जो इस संसार का पाप को लेकर गया है, लेकिन वो जब वापस आएगा ना, मेमने के जैसा नहीं आएगा। और जब वो मेरे साथ है तो मैं किस बात से खौफ खाऊं? आप खौफ क्यों खाते हैं पता है? खौफ क्यों खाते हैं? Why do you fear? क्योंकि इस बात का इल्म उस समय या उस घड़ी हमें नहीं होता है कि मेरे अंदर कोई है जो इस संसार से कहीं ज्यादा सामर्थी है, मेरे अंदर कोई है जो मेरे सामने है उससे कहीं ज्यादा बलवान है। इस बात को, इस कलाम को, इस चीज को हम भूल जाते हैं। असित जब प्रेयर कर रहा था तो एक बहुत अच्छा अल्फाज उसने यूज किया, मैं नोट करके रखा हूँ। खुदावन का वर्ड कैसा है पता है आपको? अटूट, स्ट्रॉन्ग। अटूट मतलब जो टूट नहीं सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं इस बात को? खुदावन का जो कलाम है ना, वो जाता है अपना काम पूरा करके आता है, अटूट है, उसको तोड़ नहीं सकते आप। तो वो वचन कहाँ है? आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वचन बना है, वो अटूट है, तो आपको बताइए आपको कौन चीज तोड़ सकती है फिर? तो मैं किसका खौफ खाऊं? मैं किससे डरूं? अगर खुदा मेरे साथ है, उसका वचन मेरे अंदर है। हालेलुया। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं,
अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू दुनिया, कोई भी चीज को फल लाने के लिए ना उसको जड़ से और पेड़ से जुड़े रहना पड़ता है, राइट? बराबर है, बराबर है। आप कभी ऐसा देखें कि बिना जड़ के, बिना कनेक्शन के फल रहा है? देखें कभी? बाइबल में है कनेक्शन था कुछ पेड़ से? क्यों? बहुत सिंपल सा जवाब है, वो खुदावन की उपस्थिति में रखा था। हालेलुया। आप अगर टूटे हुए हैं ना, अगर आप कट गए ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर चर्च आने नहीं मिलता है, ब्रदर अच्छा माहौल नहीं ब्रदर, वो बेचारा टूट गया, कट गया, सो क्या? तू कहाँ रहे? आपको फलना है ना, आप कहाँ रहो? खुदावन की उपस्थिति में। हालेलुया। आप फलोगे, वो आपका एबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम बताऊं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो ओवरकमिंग लाइफ के लिए जो हमको टैकल करना है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को ना होल्ड करके इतना टाइट रखे हैं, इतना टाइट होल्ड करके रखे ना, उसको छोड़ना बहुत तकलीफ हो जाता है। मैं इस माइक को इतना ज़्यादा टाइट करके रखूँ ना, अगर ये कोई ले लेना मेरे से, तो मेरे को क्या होता है पता है आपको? गुस्सा, चिढ़, क्या है ये बाहरी सामान मेरे अंदर को इफेक्ट कर रहा है। खुदा की एक इच्छा ये है कि हम अंदर से इतने स्ट्रांग बने कि ये बाहर की चीज़ें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है ईश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है? प्योर गोल्ड। और प्योर गोल्ड को प्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आग में से नहीं, आग की तौहीन कर रहे हैं आप, गोल्ड की तौहीन कर रहे हैं आप। उसको बहुत ज्यादा आग में से, बहुत ज्यादा, बोलिए बहुत ज्यादा आग, बहुत ज्यादा आग में से उसको जाना पड़ता है। एक बार नहीं, बार। उसके बाद वो प्रूफ होता है प्योर गोल्ड। हालेलुया। आपके जीवन में तकलीफ है, आप बोले प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने गुना आग थी पता है आपको? कितने गुना? 7 गुना। 7 एक कभी आप लोग सोचे कि वो 7 गुना क्यों बढ़ाया आग को? 20 गुना भी बढ़ा सकता था, 2 गुना भी बढ़ा सकता था, तो भी चल जाते ना। 3 गुना भी बढ़ा, 7 गुना क्यों बढ़ाया? करेक्ट। 7 इज द सिंबल ऑफ परफेक्शन। 7 क्या होता है ना, संपूर्णता को दिखाता है। 7 बार कर दो, हो जाएगा वो। हालेलुया। डुबकी कितने बार मारा था? क्यों? पहले बार डुबकी मारता हो जाता। परफेक्शन। बहुत सारी चीज बहुत बार खुदावंद बहुत सिंपल करता है, हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आपको और मेरे को ना खुदा गोल्ड बनाना चाहता है। मैं चाहता हूँ गोल्ड बनना, बट मेरे को आप आग में उससे मत लेके जाओ प्लीज। आप बनोगे गोल्ड? आप बनोगे? आपको प्रोसेस में से होके जाना है। सबको पास्टर साहब पिछले कुछ लास्ट मंथ बता रहे थे, इंग्लिश चर्च में भी बता रहे थे, सबको ना क्रूज की जो बरकतें हैं ना, वो सबको चाहिए। क्रूज में बरकत है, बरकत है, छुटकारा है, चंगाई है, और क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं ना। बरकत कहाँ है? क्रूज में। क्रूज के मार्ग से किसी को नहीं जाना। आपको पता है, अगर आप क्रूज के मार्ग से होकर जाएंगे ना, एक ये जितने भी पत्र लिखे हैं उसने किसने लिखे पता आपको? पौलुस ने। और बहुत जगह वो लिखता है, जैसे मैं मसीह के कारण सताया जाता हूं, और एक जगह दुआ भी कर रहा है कि तुम भी सताए जाओ। इसमें कोई आमीन नहीं बोलता है, इसमें कोई आमीन नहीं बोलेगा। नहीं भैया, आपके लिए ठीक है, आप पौलुस हो, आपके लिए ठीक है। बहुत सारी बात बाइबल में लिखी हुई है, हम जानते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट या ग्रहण करके उस पर चल नहीं पाते हैं। आपको पता है जो पाप होता है ना हमेशा, अच्छा पहला पाप क्या था और कहाँ हुआ? नहीं, दूसरा था। पहला स्वर्ग में हुआ। क्या था पाप? एक ख्याल था, इट वॉज इनवर्ड, राइट? पहला पाप। दूसरा पाप क्या था और कैसे स्टार्ट हुआ? आउटवर्ड, देखना। वो क्या बोला पता है? देख। आज इसके लिए ब्रदर बोल रहे थे ना, हमें क्या करना है? देखना है। अगर यूहन्ना और पतरस जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब जो सुंदर फाटक कहलाता है वहीं से जा रहे हैं, हर बार जाते थे ना, इस बार भी जा रहे हैं। भिखारी क्या बोल रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। उन लोग क्या बोले पता है? पहला वर्ड, हमारी ओर देख। लुक एट अस इंटेंटली। देखना और ध्यान देना में फर्क है।
देखना मतलब कैजुअली देखना, लेकिन हमारे तरफ ध्यान से देख। अगर हम वचन पे ध्यान से देखेंगे ना तो वहां पर हमें कुछ मिलेगा। लंगड़े भिखारी को कुछ मिला, उसको क्या मिला? काइंड ऑफ एक अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हमें भी क्या करना पता, बहुत ध्यान से देखना है। आग है, आप बड़े ध्यान से आग को देखिए। परेशानी है, बड़े ध्यान से परेशानी को देखिए। और परेशानी में ध्यान से देखकर आपको पता है, आपको हमेशा ज़बूर 46 का 10 याद आना चाहिए। 20 दिन यीशु मसीह कहाँ सो रहा था पता है? बहुत कम जगह यीशु मसीह सोने का जिक्र हुआ। एक जगह था यीशु मसीह सो रहा था मस्त कश्ती में। और क्या था? नॉर्मल कश्ती नहीं थी, वो तूफानों के बीच में कश्ती थी। एक क्वेश्चन है ना, कैसे सो सकता है? कैसा इंसान है? ये सवाल गलत नहीं था, क्योंकि चेले लोग भी आके यही पूछे थे, कैसा पूर्व भाई सो रहा है, कश्ती है, तूफान है, हमारी चिंता नहीं है क्या कोई? राइट क्वेश्चन। पता है राइट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो अभी भी दुनिया में आउटवर्डली है। हम लोग अभी भी यही प्रॉब्लम, हम लोग अभी भी क्या है? आउटवर्डली है। खुदा क्या चाहता है? आपको कहीं और पहुंचाना, और हम लोग अभी यही फंसे हो। कैसे पहुंचेंगे? और वो क्या की वापस विल कम बैक टू द सिन। वो दूसरा पाप क्या था? कहाँ से चालू हुआ? देखने में। बाकी वो खुद कर। शैतान यही चाहता है, आपको कुछ दिखाए, उसके बाद आप खुद कर लोगे। पास्टर साहब हमेशा वो चाशनी वाला एग्जांपल देते हैं ना, क्या किया? थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी टेंशन, वो काफी आपको पूरा बर्बाद कर देगा। हालेलुया। इसके लिए खुदा बार बार बोलता है, चिंता मत कर, मत घबरा, तेरा मन व्याकुल ना हो। अपने आप से आज बोले, मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरा खुदा है। जब खुदा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब खुदा मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? क्यों डरूं? बोल रहे हैं अच्छा है, अप्लाई करना है इसको। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं खुदा का एक बार नॉलेज हो जाए ना। अगर आपको बताऊं, मैं एक दिन किसी से बात कर रहा था तो खुदा बोल्डनेस दिया मेरे को बोलने के लिए। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे पूछूं ना, सब लोग बोलेंगे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो सबका जवाब ऑलमोस्ट सेम होगा। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? कोई ऐसा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है? सब जानते हैं। अच्छा, सब कौन कौन जानता है यीशु मसीह को? नहीं, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अभी बोले ना डरना नहीं, तो क्यों डर रहे हो? हाथ खड़ा करो। हाँ, यीशु मसीह को जानते हैं। एक बात बताऊं आपको, अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाएगा ना, आपको एक बार एनकाउंटर हो जाएगा ना, तो हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा एनकाउंटर ना अभी तक शायद नहीं हुआ। नहीं तो अगर एक बार यीशु मसीह से कोई मिल जाए ना, वो जक्कई क्यों ना हो अपने आप बदल जाता है, वो सौल क्यों ना हो अपने आप बदल जाता है, वो पतरस क्यों ना हो अपने आप बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह का क्वालिटी ऐसा है। हालेलुया। मैं इसके लिए बोला, खुदा की एक मर्जी है, कैसे बनाना? यीशु। आपको पता है बड़े बड़े जो प्रचारक और सब थे ना, साधु सुंदर सिंह का नाम सुने है ना? उनके साथ कोई मिलता था, क्यों बदल जाता था इंसान? कैरेक्टर। यीशु मसीह के कैरेक्टर। एक हमारी एक चाहत होनी चाहिए, पता है क्या? मेरे को खुदावन कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बहुत बार प्रेयर में बहुत इमोशनल हो, क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर देगा खुदावन, लेकिन होगा क्या? ठीक है, आपको पवित्र आत्मा से भर दिया, उसके बाद क्या होगा? ऐसा सवाल पूछ रहे हो? बाइबल नहीं पढ़ते क्या आप? क्या होगा पवित्र आत्मा से भरकर? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, फिर क्या हुआ? बियावान में चला गया, वहां पे टेस्ट हुआ, लाइक फायर का टेस्ट हो गया, उसके बाद से निकला। फिर क्या हुआ? बड़े काम। ओके, नहीं सही है, बड़े काम करेगा, क्योंकि खुदा बोलता है। एक जवाब है उसका, यशायाह 61 में। एक बार ओपन करें यशायाह 61।
खुदावन ने अनॉइंट क्यों किया? पवित्र आत्मा आएगा आपके ऊपर, क्यों? अभी ये चेक करना हम लोग करते हैं क्या? और यही चीज लूका में भी जब ये पत्री यीशु मसीह को दिया गया है कल में, वो ये खोला, ये पढ़ा और फिर वो बैठ गया और क्या बोला? पूरा हो गया। बहुत सिंपल है ना? हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए आपका अभिषेक क्यों किया है? सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुआओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के प्राण यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये देखिए, यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और उससे किसकी महिमा प्रकट हो? उसकी महिमा। अभिषेक जब आएगा ना, तो अभिषेक आपके लिए नहीं हो, दूसरों के लिए। यीशु मसीह का अभिषेक आया, यीशु मसीह क्या किया? दूसरों के लिए जिया। आप और मैं अगर अभिषेक करता है खुदावन, अगर अनॉइंट करता है, तो अब वो बोलता है मैं करूंगा, वो इफ एंड बट वाला परमेश्वर नहीं है, करूंगा। इट्स अ फर्म स्टेटमेंट, ही शैल नो, ही विल डू इट, वो करेगा। लेकिन आपके और अंदर, मेरे अंदर वो कैरेक्टर होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, रेडीनेस होना चाहिए रिसीव करने के लिए। वो पवित्र खुदा है, चाहता है कि पवित्र बर्तन के अंदर मैं वास करूं, हैकल के अंदर वास करूं। वो हमको अपना हैकल बना रहा है, वो चाहता करना, खुदा चाहता करना। आपको पता है, जब ये हम ऊपर का पढ़े ना, खेदित मन के लोगों को शांति, राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधना, और जो परेशानी तकलीफ में उनकी परेशानी तकलीफ को दूर करना, उनको सुसमाचार सुनाना, जो जिनके पास शांति, उनको ये सब करने के बाद ना खुदा करेगा, खुदावन उनको अपने बनाएगा और वो कहाँ आ जाएंगे? आपके साथ संगति में आ जाएंगे, वहां पर खुदा अपनी महिमा प्रकट करेगा। प्रॉब्लम क्या है? खुदावन अनॉइंट क्यों नहीं करता? ये प्रॉब्लम है। एक समय को ध्यान रखते हुए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द निकालने के। लोग नष्ट क्यों होते हैं, हम क्यों हलाक होते हैं? आपको पता है, होशैया 4:16 बहुत अच्छे से वाकिफ है इस वाक्य से। क्योंकि इस्राएल ने अकेली कलोर के समान हट किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान? होशैया क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर के समान हट किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? ये 6 में है। 6 का चल। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्यों नष्ट होती है? किस चीज का ज्ञान? खुदा का ज्ञान, कलाम का ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम इसके लिए नष्ट होते हैं। यूहन्ना 8 का अगर 31 और 32 हम पढ़े तो वहां पर हमारे लिए खुदा ने ऑलरेडी कुछ करके रखा है। 8 तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये वचन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई क्या करेगी? आपको आजाद करेगी। हालेलुया। वो हम सच को ना जानते नहीं है पूर्ण रूप से। अभी सच क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन क्या है? यीशु मसीह है। सत्य क्या है? यीशु मसीह। आप यीशु के लिए बोले यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुए। अगर आपका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो जाए, सच को जान जाए ना, सच अपने आप आपको आजाद कर देगा। बहुत सारे लोगों को अगर जक्कई का एग्जाम्पल लें तो उसको प्रचार नहीं किया, उसको बोला नहीं तू चर्च में आना,
मैं हाथ रख के दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अभी तेरे लिए। उसको क्या बोला, आ मैं तेरे घर पे जाता हूँ, अपने आप सेल्फ इनवाइट किया। वो क्या किया, लिखा है नीचे उतर के बड़ी खुशी से खुदावंत को घर के, और जब लेके गया ना तो उसका जीवन तब्दील हो गया, क्योंकि आज उस घर पे क्या आया था, नजात आया था। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में अगर नजात अंदर आ जाएगा ना तो बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। एक कुछ चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जो कारण होती है आपको जयवंत जीवन नहीं बनाने के लिए। उसको हम थोड़ी देर बात करेंगे, फिर उसके आगे जाके हम क्लोज करेंगे। खुदा चाहता है कि हम जयवंत जीवन के, हम जय के बारे में बात करते हैं ना, He wants us to be more than conqueror। जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत भी नहीं, जयवंत से भी बढ़कर, है ना। आप चाहते हैं जयवंत से भी बढ़कर जीवन जिए। यीशु मसीह का जीवन ऐसा था, हर एक प्रॉब्लम पे जय पाना, हर एक प्रॉब्लम पे जय पाना। जब तक कि प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आप जय नहीं पा सकते। तो आपके पास नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आए ना, आप समझ जाओ क्यों आई है आपके पास, क्यों आई है, सो दैट यू बिकम मोर देन कॉन्करर। आप जयवंत से भी बढ़कर, मतलब आया प्रॉब्लम आया ना, उसके ऊपर आप कूद जाएंगे, इजिली कूद जाएंगे आप। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको खुदावन वो फजल, वो अनुग्रह और आपके ऊपर अभिषेक ऑलरेडी कर दिया है। तो उसके कारण आपको क्या हो जाएगा, आप आराम से उससे पार लगा लोगे। ठीक है, पहली चीज हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा अपने आप पर भरोसा, मैं कर सकता हूं। ये एक रुकावट डालता है खुदा को काम करने के लिए। जब तक के मूसा मिस्र में था, ही वॉज अ स्कॉलर, राजा के भवन में, जब तक कि तू वहां पर रहेगा ना, तेरे अंदर क्या है पता है, मिस्र है। तेरे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। तेरे अंदर अभी भी तू बाकी है। एक गाना है, शून्य से लेकर तूने मुझे, आज शून्य बनना जरूरी है, जीरो। जीरो क्या होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर इससे हमको सेल्फ से निकलना है, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, जीरो, मैं कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपने आप को क्या बोलना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा। बोलिए, मैं गधा हूं। नहीं बोलता, मैं बोलूंगा मैं गधा हूं तो हाँ अमित भाई गधे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना मैं गधा हूं, हाँ हाँ आप गधे हो। जब तक कि आप गधे नहीं बनोगे ना, यीशु मसीह सवार नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं गधा बनने के लिए? थोड़े लोग रेडी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एंड होते तक और बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो बहुत जरूरत है हमें जीरो बनने के लिए। मेरा नॉलेज नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरे क्वालिफिकेशंस नहीं, मेरा कुछ नहीं, जीरो। इससे निकलने के लिए अपने आप को, उसमें आपको गॉड के साथ ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, गॉड की सुनना पड़ेगा। कई बार खुदावन आपको हलीम बनाएगा, उस टाइम वाला कलाम आएगा, 20 दिन शांत रहे, जीरो बन जाओ। आपको पता है अब ऐसे बोलने के लिए तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, है वैल्यू? जीरो के आगे 1 लगा दीजिए और 0 बढ़ा दीजिए, वैल्यू आ गई। अगर आप जीरो हैं, आपके अगर आगे यीशु मसीह खड़ा हो जाए ना, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हमें क्या बनने की जरूरत है, जीरो। पहले यीशु, बाद में मैं। हालेलुया। यीशु को आगे रखें, उसकी आराधना को आगे रखें, उसकी तारीफ को आगे रखें। उसके बाद इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आराधना करते हैं। पहले वचन और दुआ नहीं आती, पहले आराधना, उसकी तारीफ, किसकी, यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह आगे, हम जीरो। ठीक है। दूसरा चीज, एक इसमें मैं कल मैं प्रेयर कर रहा था तो खुदावन ने एक चीज सिखाया मेरे को। इजराइल और इजरायली में क्या फर्क है? आपको लगेगा बहुत सीधी, लेकिन इस पॉइंट से रिलेटेड है। इजराइल और इजरायली में क्या डिफरेंस है? नो, ओके, इजराइल और इजरायली में क्या फर्क है? ओके, कैन यू टाइप इजराइल on the screen? Any open the word. डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, इसको देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। उर्दू और हिंदी में टाइप नहीं होगा, इंग्लिश में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इजराइल है। ये इजराइल क्या है? खुदा का राष्ट्र है, खुदा के चुने हुए लोग हैं। इजरायली कौन है? वो जो लोग है ना। अभी ये लोग में और इसमें फर्क क्या पता है? सिर्फ आई क्या होता पता है? मैं।
अगर आप इजराइल को मार दोगे ना तो आप खुदा के कहलाए हुए बनाओगे। हालेलुया। लगेगा सिली, लेकिन बहुत उसका गहरा मतलब है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ को दिखाता है। खुदा का प्लान है कुछ आपको लेकर, खुदा का प्लान है कि इजराइल को लेकर। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इजराइल के अंदर पता है? वहाँ पर विधि विधान हमारे बनाए हुए नियम और कानून इतने ज़्यादा है ना कि खुदा बोलता है तो उसमें खुश रहे, तो अपने कानूनों में खुश रहे। ये पैटर्न, इसके लिए रोमियो की 12 की 1 और 2 में लिखा है, तुम्हारा मन क्या हो जाए, नया हो जाए, पैटर्न से बाहर निकल जाओ, दुनियादारी से बाहर निकल जाओ। ये बाहर जो सोच विचार है ना हमारे कि आउटवर्ड जो लिविंग है ना, उससे बाहर निकल जाता हूँ, मैं तेरे अंदर काम करूंगा। खुदा चाहता है हर एक को लेकर इस्तेमाल करना। जैसे बहन बोल रही थी ना, आत्मा क्यों देगा हमको इस्तेमाल करने के लिए। तू इस्तेमाल कब होगा? लेकिन जब तू जीरो रहेगा, जब तेरी काबिलियत नहीं, तेरा नहीं, तू बोलेगा खुदा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा मसा मेरे लिए काफी है, मेरा ईमान तेरे ऊपर वो काफी है। हालेलुया। मुझको अभी नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को पता है क्योंकि सारी योजनाएं, सारे प्लान से खुदा के आपके अच्छे के लिए है। हालेलुया। और खुदा अच्छा और सारी बातों में क्या करता है? तेरी भलाई को उत्पन्न करता है। तेरे को भी दिख रहा है प्रॉब्लम, उसके बाद क्या है? मोर देन कॉन्करर। अपने टॉपिक को मत भूलिएगा, क्या है हम? मोर देन कॉन्करर, विजयवन से भी बढ़कर है। आपके सामने एक युद्ध आएगा, आपको उसके पार जाना है। थोड़ा जल्दी जाएंगे आगे, समय बहुत कम है। संसार का ज्ञान, दूसरी चीज। पहला चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा चीज संसार का ज्ञान अगर आपको ज्यादा है ना, बहुत हानिकारक है आपके लिए, बहुत डेंजरस है। आपको पता है क्या होगा? ये बॉटल है ना, ये बॉटल है, अगर ये पूरा पानी से भरा हुआ है ना, इसको मैं खाली कर दूं और इसमें कुछ और डालूं ना, एक लिमिट के बाद ना इस पे जगह नहीं रहेगी। अग्री करते हैं? एक लिमिट के बाद इसमें जगह नहीं रहेगी। अगर आपके पास ये संसार का ज्ञान आपसे भरा हुआ ना, इसमें कोई जगह नहीं है वर्ड के लिए और खुदा के लिए और अनुग्रह के लिए और विश्वास के लिए। दुनिया की बहुत ज्यादा मालूमात आपके लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अंत के दिनों के बारे में जब सुनो तो अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं बोला अंत के दिनों के लिए जो होगा उसमें जाके अपनी टांग अड़ाना, अपना दिमाग लगाना, नहीं। तैयार होना संकेत है, एक साइन मिलता है ना रेडी होने के लिए। किसके लिए? जाके बाकी लोग को रेडी करने के लिए नहीं, तो अपने आप को रेडी करना। आपको जब फ्लाइट में बैठते हैं बोलते हैं ना कि कुछ भी होगा तो क्या होगा, आपको एक सिग्नल मिलेगा, तब क्या करना? अपने आप को पहले बचाना, दूसरे का बाद में, पहले अपना। बट कब? जब संकेत मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, संकेत मिले ना अपना ज्ञान बांटना चालू। मेरे पास बहुत ज्ञान है, गूगल और न्यूज तो मेरे मुंह पे रखा हुआ है। ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नॉलेज, इट्स नॉट गुड। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा नहीं बचाई जाएगी। शरीर आउटवर्ड, यस इट इज बेनिफिशियल, यस एब्सोल्युटली। इनवर्ड नो बेनिफिट। अनंत काल के जीवन से इस दुनिया के न्यूज का कुछ लेना देना नहीं है। आपको दुनिया के बारे में मालूमात करना है, आपके लिए और मेरे लिए क्या लिखा है और आपकी और मेरी जगह कहाँ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों 1 में लिखा हुआ है, 1:3 में, आपको और मेरे को कहाँ बैठाया हुआ है? स्वर्गीय स्थानों में। और क्या है? ये आशीष है, इट्स अ ब्लेसिंग। हम लोग क्या मांग रहे हैं? आप पढ़िए। इस कारण 1:3 अर्थात यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा। दी है, प्रेजेंट टेंस है। कैन समबडी रीड इन इंग्लिश? Grace to you and peace from Ephesians 1. Praise be to God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Already एक जगह तैयार कर दी, already हमें आशीषित कर दिया है। पहचान, हमारी पहचान, हमारा जगह, हमारा ओहदा हमें जानने की जरूरत है। इसकी मालूमात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than वहाँ पर बम फूटा, उसके मैच में कौन कितना हारा, कौन क्या किया, डजंट मैटर। उससे फर्क पड़ेगा आपको? 2 मिनट आपको अच्छा मिलेगा, उसके बाद 10 मिनट तक आप जाओ 4 लोगों के साथ बैठो, चर्चा चालू।
अल्टीमेटली 1 घंटे के बाद आपको 1 घंटे के बाद एहसास होगा क्या है, संसार का ज्ञान बेवकूफी है खुदा के सामने। वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता। फूलिशनेस। और हम उससे खुश हैं। वाह, हमारी डिग्रियां देखिए आप, हमारे सर्टिफिकेट देखिए, इतने सारे हैं। कई लोग का तो रेज्यूमे में, मेरे एक अंकल थे, उनका कार्ड था ना, तो कार्ड का पूरा वो पढ़ने के लिए ना 5 मिनट लगता था, इतनी सारी डिग्री थी। मैं सोचता था अंकल इतना पढ़ लिया, और लेकिन मैं उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छे से मेरे को अभी भी याद है, ये पास दे रहे। वो अब्दुल कलाम के साथ काम करते थे बाय द वे, बिकॉज ही वॉज वेरी ईमानदार काइंड ऑफ वैसे थे बहुत। अंकल ना हमेशा हमसे जाओ ना कभी भी बात करने, हमेशा ना शांत चुप रहते थे, और ही इज़ वेरी ऑब्जर्वर। उनसे एक क्वालिटी सीखा कि शांत रहो, ये बाइबल का क्वालिटी है। जेम्स में लिखा हुआ ना, बोलने में धीरज, गुस्से में और भी धीरे, और किस में तेज होना? सुनने में। और सुनना किससे है? खुदा के कलाम से। हम उसमें तेज हैं नहीं। आगे जाता हूँ। तीसरी चीज पहले हमने देखी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा हमने देखा एक्सेसिव नॉलेज, बहुत ज्यादा ज्ञान, तीसरा है ओवर थिंकिंग। ये है जिसमें हमें एवरी डे, हर टाइम इसमें सोचने की, और इसमें इस बात पे सोचना है। ओवर थिंकिंग आप लोग करते हैं? ओवर थिंकिंग, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग चालू होता है थिंकिंग से, वो ओवर तब हो जाता है ज्यादा हो जाता है। मैं भी, मेरे साथ भी होता है बहुत बार, सबके साथ होता है। ये एक चाल है। तू हवा को आके क्या बोला? एक बार देख ले, एक बार देख ले। देखने के बाद ना थिंकिंग चालू हो गया। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू सी। बहुत ध्यान दें आप क्या देख रहे हैं। इसके लिए बोला ना, ध्यान दे के हमारी तरफ देख, उसका ध्यान बटाना है। पहले उसको आपका ध्यान हटाना है, फिर हमारी तरफ देख। हमारा ध्यान ना, थिंकिंग है ना, हमको साइड करना है। बंद कर दो सारे दरवाजे, खिड़की बंद कर दो, कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए बाहर का ज्ञान मेरा। ये सब आपको पता है सेल्फ कैसे डेवलप होता है? सेल्फ डेवलप होता है बाहर के ज्ञान से। जब ज्ञान ज्यादा आता है ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, अब मेरे को पता चल गया। अब क्या हो गया? ये दोनों चीज से बचें। इसका परिणाम क्या होता पता है? थिंकिंग। आप सोच क्या होगा? आपको सोच का एक और प्रॉब्लम बताऊं। आपको पता चल गया दुआ में बहुत शक्ति है, पास्टर प्रेयर करेंगे, कलीसिया प्रेयर करेगी ना, तो हो जाएगा। ये आपको पता चल गया? होता है? पता है सबको? होता है ना? अब आप क्या करते हो बताता हूँ। सॉरी आपको बुरा लगेगा। प्रॉब्लम आया, ठीक है, अपन आए चर्च में, अपन एक प्रॉब्लम को पेश कर दिए, सब प्रेयर करो, सब करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, हैप्पी, सब ताली बजाए, गवाही दिए, चले गए। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम फिर से प्रॉब्लम आएगा, आप फिर से दुआ कराओगे, आप फिर से चंगाई लोगे, आप फिर से छुटकारा लोगे, आपको फिर से आपको एहसास होगा हाँ खुदा कितना अच्छा है, आप फिर से जाओगे। और ये जो प्रोसेस है ना, आपकी 60, 70, 80, 40, 50 ये उम्र तक यही चलते रहेगा। और एक दिन आप लंबे हो जाओगे खुदा में, और फिर सब बोलेंगे खुदा में सो गया। हैप्पी एंडिंग। सुन के अच्छा लगा? आपको सच बात बताऊं, खुदावन इसके लिए चाहता आप ओवरकमिंग लाइफ हो। मेरे को चाहे प्रॉब्लम आए ना, चाहे सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा ना, खुदा मैं तेरे साथ हूँ, मैं जानता हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी खुशी तुझ में है खुदा। मेरी खुशी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में नहीं है, मेरी खुशी मेरे चंगाई में नहीं है, मेरी खुशी मेरे वीजा के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए उसमें नहीं है खुदा, मेरी खुशी तू है। हालेलुया। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह की क्या इच्छा थी एक बताइए? उसकी एक ही इच्छा थी, बाप तेरी क्या इच्छा है वही इच्छा को पूरी करने। और पूरे जीवन भर उसने क्या किया? सिर्फ वही किया। बाप की क्या इच्छा थी उसको पूरा कर रहा था आखिरी तक। आपको क्या लगता है यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी? एक बार हुई, फ्लैश आ गया था बीच में, वो माइंड एंड सोल केम, वहां पर आया शरीर, और क्या बोला? नहीं, क्या ये प्याला हो सके तो हो सके तो। ये पता है क्या दर्शाता है? इमोशंस और आपके बॉडी। इसी पे जय पाना है।
अगर आप इस पे जय पा लिया ना, आप हर क्षेत्र में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, खुदा के अनुग्रह और खुदा के विश्वास और खुदा के फजल से, उसके अनॉइंटिंग से आप हर चीज पे जय पा सकते हैं। बशर्ते एक ही कंडीशन है, इस बात को हम समझ जाए कि हमारा ध्यान, हमारा धन और हमारा सब कुछ क्या है। खुदावन चाहता है आप इस सोच से निकल जाए, इस सोच से निकल जाए। हम लोग सोच में ही फंसे हुए, सोच के कुछ होगा। हम लोग सोचते हैं लेकिन फिर भी सोच के कुछ नहीं होगा, फिर भी सोचते हैं। काश अगर उससे शादी किया रहता, उसके पापा मेरे को ये देते, अगर वाला जॉब किया, वाला कोर्स किया रहता ना, अरे ब्रदर क्या बताऊं, अगर मैं मौका नहीं मिला, मैं डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, ये क्या करता। सोच। हम अभी भी ना मिस्र में ही हैं, निकले नहीं हैं। लोगों के साथ सोच की क्या प्रॉब्लम है। मिस्र के लोग, मिस्र को तो छोड़ दिए, मिस्र उनके अंदर से नहीं निकल पाया। आपको पता है, एक प्रभु के दास से सुन रहा था मैं, बहुत अच्छी बात बताया, आप लोग से शेयर करता हूँ। अब्राहम बहुत ईमानदार और वफादार था, ही इज अ फादर ऑफ फेथ, उसको हम विश्वास का पिता बोलते हैं। आपको क्या लगता है खुदावन अब्राहम से इसहाक को क्यों मांग रहा था, चेक कर रहा था? खुदावन तो जानता है ना विश्वास हो गया ये, क्यों इसहाक मिला उसको कुर्बान करने क्यों बोला? अब्राहम, खुदा अब्राहम से अब्राहम को हटा रहा था। आप नहीं समझेंगे, अब्राहम से अब्राहम को हटा रहा था, उसको जीरो बना रहा था कि अगर मैं दे सकता हूं तो मैं ले भी सकता हूं, अगर मैं तेरे को दिया हूं, मेरा ईमान, मेरा भरोसा उसका, मतलब अब्राहम का भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए पता है? सिर्फ और सिर्फ खुदा। दिया है, ले भी लेगा ना, चलेगा। ऐसा एक व्यक्ति है बाइबल में, अय्यूब। खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हमें नहीं भी मिलता ना तो भी हम कुड़कुड़ करते हैं, इजराइलियों की तरह। आई नहीं भी मिला ना तो भी कुड़कुड़, मिला तो भी कुड़कुड़। ये नहीं मिला, ये जॉब मिली ना, आपको बताता हूँ, ये जॉब मिलेगी ना, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी आप दुआ किए थे, चर्च दुआ किया, हालेलुया, एक मेरा टेस्टिमनी, बहुत अच्छा जॉब मिला। थोड़े दिन बाद आप देखिए यही सिस्टर, यही ब्रदर से, थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, 1 साल बाद, ये खुशी ये दाखरस पानी में बदल जाता है, उल्टा। क्या बताऊं क्या प्रॉब्लम है, कैसे लोग हैं, पगार टाइम पे नहीं देते, सबका बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है, मेरे कलीग ऐसे हैं, कंप्लेंट लिस्ट चालू। हम क्या बन गए? इजरायली। आप बोल सकते हो ब्रदर कुछ भी मत बोलो, तो आपको फ्रीडम है, मेरे को भी फ्रीडम है आज़ाद होने के लिए। आपको सच बताइए, आज़ाद कभी प्रॉब्लम क्या बताऊं, हम लोग इतना ज़्यादा सोच में लगे ना। आप एक बार सोच के देखिए क्या होगा अगर हम ये सोचे क्या होगा। कुछ होगा? सोच के कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, लेट इट बी। हम बहुत सारी चीज़ें ना इतने टाइट होल्ड करके सोचते हैं और करते हैं ना कि जब ये छोड़ने का मौका आता है तो बुरा लगता है। अरे ये तो तेरा था ही नहीं, तू तो मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। तू मट्टी है और मट्टी में मिल जाएगा। तेरा क्या है? ना कुछ मैं माँ के पेट में से लेके आया था, ना मैं लेके जाऊंगा। खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, तेरा नाम। इसके लिए बोलता है हर एक चीज जिसमें प्राण है ना, सांस हो रहा है ना, आपको क्या करना पता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। बस हमें धन्यवाद और शुक्रिया, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना। हालेलुया। थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। एक की है ये सब के लिए, एक की है उसकी, दैट्स अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वो है आत्मा का एक फल, वो है पेशेंस। पेशेंस, धीरज एक चाबी है। बगल वाले से कहें चाबी एक। पेशेंस, धीरज, वो क्या है? चाबी है। वो हमको दिया हुआ है, हम उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ तिल मिला जाता है। बी स्टिल, चुप रहे और शांत रहे और जान कि मैं खुदा हूं।
पीस दैट सरपासेस ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, शांति जो समझ से परे है, वो कहाँ है? अंदर है, आपके अंदर डिपॉजिट करके रखा है। यीशु मसीह कहाँ है? अंदर है, हमारे अंदर है ऑलरेडी, वो आपको कोई चुरा नहीं सकता है। आपको पता है स्कीम्स, मैं आपको बताया ना वो चक्कर मारने वाला, हाव करने वाला, वो आएगा, वो आपको ट्राई करेगा। आप अपना शांति खुद भंग कर सकते हो, वो भंग नहीं कर सकता, वो भंग नहीं कर सकता। आप अपना शांति खुद भंग कर सकते हो। कोई आपको आके कुछ बोल दिया, बस क्या शांति गया, छुट्टी, वीजा कैंसिल, क्या होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझको कहाँ रखा है? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, और क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स का डेफिनेशन अगर हम देखें, हमारा ब्लेसिंग्स और परमेश्वर के ब्लेसिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है। उस टॉपिक पे नहीं जाते। ये कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर खुदा है? ये कैसे पता चलेगा कि शांति का राजकुमार आपके अंदर वास करता है? ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंस का, प्यार का और जितने भी गिफ्ट है पवित्र आत्मा के, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? कैसे पता चलेगा? एक्शन से, आपकी बातों से। आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीकeth, आपके भरपूरी से जुबान से बात निकलती है। अंदर जो डिपॉजिट रहेगा वही निकलेगा बाहर, ठीक है? तो आपकी बातों से, आपकी बात क्या बन जाती है पता है? आपके हाथ के काम बन जाते हैं। हमारे एक्शन से, हमारी बातों से, हमारी एक्शन से, हमारे सोच से, क्योंकि आप वही बोलेंगे जो आप सोच रहे हैं। बी केयरफुल, एक इंग्लिश में एक कहावत है, बी केयरफुल वॉट यू थिंक। आप बहुत ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं, बिकॉज योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स। आपकी सोच आपके शब्द बन जाएंगे। योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन। आपके जो शब्द है ना, आपके हाथ के काम बन जाएंगे। बी केयरफुल, बिकॉज ये हाथ के काम क्या बन जाएंगे आपको पता है? आदत बन जाएगी आपकी। योर वर्ड, योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स, योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन, योर एक्शंस बिकम्स योर हैबिट। और ये हैबिट है आपको एक जगह लेके जाने वाली है। और खुदा चाहता है ये हैबिट, ये आदतें हमारे अंदर ना रहें। इसके लिए खुदा चाहता है कि हम किसके जैसा बने? यीशु। कभी आप बाइबल में पढ़ें, यीशु मसीह सोच रहा था, एक बार भी यीशु ने सोचा कि आज मैं ऐसा करता हूँ। यीशु ने प्लान बनाया कि आज जक्कई के पास जाएंगे। यीशु ने प्लान बनाया कि 5000 को रोटी खिलाएंगे। कहीं देखें बाइबल में? आज आपके पास एक सीक्रेट जो खुदा देना चाहता है, वो मैं बयान करता हूँ आपको। सोचना बंद कर दो। अपने आप से कहें, सोचना बंद, सोचना बंद, पढ़ना चालू, कलाम पढ़ना और सुनना चालू, और उस पे क्या करना है? उस पे ही मनन करना, उस पे ही अमल करना है। कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। आप और मैं कौन है पता है आपको? नई सृष्टि है। हालेलुया। हम लोग क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रहे। पुरानी बातें अगर आप सोच भी रहे हो ना, मतलब आप सोच भी कहाँ फंसी हुई है? उस खीले में जो पुराने घर पे लगा हुआ है। आप अभी भी सोच रहे हो पुरानी बातें। पुरानी बात सोचो ही मत, बोलो ही मत, डिस्कस ही मत करो। शैतान को एक छोटा सा, शैतान कभी दरवाजे से नहीं आता बाय द वे, उसको क्या चाहिए? की होल, छोटा सा छेद चाहिए, उसमें से आ जाएगा। पुराना सोच काफी है। थोड़ा सा खमीर क्या करता है? पूरे आटे को खराब कर देता है। इसके लिए खुदावन बोलता है, मेरे लिए क्या तैयार करो? अखमीरी रोटी। उसके दिन पवित्र हैकल में, वहां पर कभी भी फर्मेंटेड ब्रेड नहीं लाया जाता। आप और मैं कौन है? खुदावन के खुद हैं। अंदर खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर पाप को दर्शाता है। थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कौन है? पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। खुदा पवित्र है, हम भी क्या हैं? पवित्र हैं। ये बोलना बंद कर दीजिए, मैं पवित्र बनूंगा। ये बोलिए, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरी सोच पवित्र है, मेरा दिल पवित्र है, मेरा जीवन पवित्र है। जब हम ऐसा करने और बोलने और ये बात सोचने लग जाए ना कि मैं पवित्र हूँ, आप देखिए खुदा कैसे काम करेगा। तब हमको अपने एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं। बहुत बार हम एफर्ट मारते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं मेरे कैपेसिटी में है, मैं ये करता हूँ। क्यों? मेरे को ज्ञान मिला। क्यों? क्योंकि मैं देखा हूँ। क्यों? एक्सपीरियंस है। ये सबको साइड कर दो, जला दो, कूड़े में डाल दो। दिस इज ऑल गार्बेज। और आप खुदा के सामने जीरो बन जाओ। अब ट्राई करके देखो एक बार। एक
अलग अनुभव, एक अलग एहसास है। खुदावन से जब मुठभेड़ हुई सॉल की, तब उसको पता चला कि वो कौन है। वो अंधा हो गया, खुदा ने अंधा कर दिया उसको चकाचौंध में। चकाचौंध किसी को कैसे अंधा कर सकती, इतनी ज्यादा लाइट थी कि वो अंधा हो गया। वहां पर एक रेवलेशन ये है, अंधा होना जरूरी है संसार को देखने के लिए। हम लोग रेडी नहीं है। अगर खुदा चाहे ना आज अंधा करने, हम सबको अंधा कर दे, बहुत आसान हो जाएगा, हम भी सॉल से पॉल बन जाएंगे। हम रेडी नहीं है। और खुदावन बहुत जेंटल गॉड है, वो आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। मेरी बेटी छोटी थी तो एक क्वेश्चन पूछी थी मेरे से कि खुदा को तो पता है ना कि सेटन अच्छा नहीं है, तो उसको मार क्यों नहीं देता, उसको हटा दे, खत्म कर दे, वो लाने नहीं देता ना। वैलिड क्वेश्चन है, खुदा जानता है ना, तो क्यों अलाउ किया? बिकॉज गॉड क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस। खुदावन ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। खुदा की एक इच्छा है, खुदा ने हमें भी वही इच्छा दी है। तेरे को पता है सही और बुरा क्या है, तेरी इच्छा। आपको जबरदस्ती करता है कोई चर्च में आने के लिए, आपको जबरदस्ती करता है कोई दुआ करने के लिए, या ये कर या वो कर, कोई भी गलत हो या सही, कोई नहीं करता जबरदस्ती। ये खुद आपका स्वयं है। हमें चॉइस, आप क्या चुनते हैं। आपके सामने छड़ी रखी, आप कौन सी छड़ी उठाते हैं, वो डिपेंड करता है। आपके एक्शंस, आपकी बात, आपकी सोच, ये निर्धारित करते हैं आप कौन से क्रिएशन है। आप नई क्रिएशन है कि आप अभी भी पुराने में फंसे हुए हैं। हालेलुया। रोमियो 8 की 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवल से भी बढ़कर। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है। हम कैसे हैं, जैवल से भी बढ़कर कैसे हैं? क्योंकि उसने प्रेम किया है। आप प्रेम पे भरोसा करो, आप उस पर ईमान रखो। क्या करना, खाली ईमान रखना है। हम ऑलरेडी हैं, बढ़कर हैं, बोला नहीं बनाऊंगा, परंतु इसके ऊपर भी है कुछ। अगर आप 35 से पढ़े ना, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ के बराबर गिने गए। मगर इन सब हालातों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, इससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना मुस्तकबिल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हालेलुया। ये जो चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर जाके घर में पढ़े, बहुत पावरफुल चैप्टर है। पूरी बाइबल बहुत पावरफुल है। स्पेसिफिकली ये अगर आपको एक राइचियस लाइफ या एक धार्मिकता वाला जीवन या रास्तबाजी वाला जीवन जीना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा के प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल लिविंग, प्रैक्टिकल टीचिंग है इस पूरे अध्याय में, तो उसको जाके आप पढ़ें। पहला यूहन्ना 5:4 और 5:5, और साथ में कोई पहला कुरिन्थियों 15:57 भी निकाल दें। 1 जॉन 5:5 and 5:4, 5:4 and 5:5। पहला यूहन्ना 5:4 और 5। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा अमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सो उस शख्स के जिसका ये अमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। हिंदी में कोई पढ़े? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है,
और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर जयवंत से भी जीने के लिए परमेश्वर के राज्य में दो चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। पहला, वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना, ये बपतिस्मा को दर्शाता है कि हम नया जीवन, नई सृष्टि हैं। और दूसरा कैसे, हमारा विश्वास के, और विश्वास का डेफिनेशन लिखा है कि हमारा विश्वास किस पर है। तो हमें क्या रखना है? विश्वास रखना है कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या बोला, पूरा हो गया, सब कर दिया यीशु मसीह ने। हमें क्या करना है? इस बात पर बस ईमान लाना है, बस इतना ही करना है। तो हम क्या होंगे? जयवंत से भी पढ़कर हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 की 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्या करता है? जयवंत करता है। कौन करता है? और यहाँ पर वो धन्यवाद दे रहा है। अगर उसके ऊपर आप पढ़े ना, टाइम निकाल के जब भी आपको समय मिले, उसके आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुदावन ऐसा बोल क्यों रहा है। सिस्टर 54 पढ़ें। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। इस वचन को बहुत अच्छे से हम जानते हैं ना। इसका आधार क्या है पता आपको? क्योंकि अभी मृत्यु को किसने हराया? सिर्फ यीशु मसीह है जिसने हरा दिया। हालेलुया। हम किससे डरते हैं सबसे ज्यादा? मौत से। अभी मौत क्या है? हार गई, यीशु मसीह ने हरा लिया। और हमारा विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हम मौत पे भी जय पा लिया ना, क्योंकि जो अंदर है वो क्या है? बढ़कर है। तो हमने मौत पे, तो इसके लिए फिर वो चैलेंज करके बोलता है, मृत्यु को बोल रहा है, मृत्यु से बात कर रहा है, तेरा डंक किधर है? डंक मतलब क्या होता है? डंक लगता है ना तो बहुत देर उसका असर रहता है। तो डंक किधर है और तेरा जोर किधर है? पूछ रहा है। तो हमको किस बात से डरने की जरूरत है? किस बात की हमें चिंता होनी चाहिए? आखिरी एक बात बोल के यहाँ पे खत्म करेंगे। आपको पता है ये सब चीज करने के लिए हमें एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम सोच विचार की बात करें, हम मसीहत की बात करें, हम प्रैक्टिकल लिविंग की बात करें, इस सब चीज को करने के लिए ना हमें एक सबसे ज्यादा जरूरत क्या पता आपको? परमेश्वर के अनुग्रह की, ग्रेस। यीशु मसीह किससे भरा हुआ था? अनुग्रह से भरा हुआ था। वो अनुग्रह देता था। अनुग्रह की परिभाषा क्या? अनुग्रह क्या है? जब आप उसके काबिल नहीं हैं, जब आपकी योग्यता नहीं है, वो चीज जो मिलती है। हम काबिल हैं धर्मी बनने के लिए? नहीं। हमारे अंदर कोई गुण है? नहीं। हम कुछ अपने आप से कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या चाहिए? अनुग्रह। अनुग्रह। आपके पास अनुग्रह है ना, तो हमने जितनी भी बातें सीखी और बोली और चर्चा की वो सब पूरी हो सकती है अगर आपके पास क्या है? परमेश्वर का फजल है। तो आपके ऊपर फजल है। तो वो फजल इजरायलियों के ऊपर था। दिन में कैसा था? धूप में बादल के समान। आज भी वो खुदावन का फजल आपके और मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर बना हुआ है। और वो अंदर, ये फजल खाली वहां तक नहीं रहना चाहता, ऊपर नहीं रहना चाहता, आपके अंदर आना चाहता है। मूसा को जैसे दिखाया वैसे आपको और मेरे को दिखाना चाहता है। उसकी योजना है, उसके प्लान्स हैं। हम रेडी नहीं। हम किस में फंसे हुए पता है? अपनी बातों में, अपने सोच में, अपने एक्सपीरियंसेस में, और क्या है? संसार के ज्ञान में हम अभी भी फंसे हुए। आपको उससे बाहर निकलना है ना, आपको एक ही चीज चाहिए, ग्रेस। खुदावन का अनुग्रह है ना, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं हर चीज कर सकता हूँ। हम लोग ऐसा बोल के ना पानी में कूद जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए दाम भी चुकाना पड़ता है। हमको किसके साथ कनेक्टेड रहना है? खुदा के साथ। और जब खुदा के साथ कनेक्टेड रहे, बोले खुदावन तेरा अनुग्रह बरकरार रहे मेरे ऊपर। सुबह उठ के बस क्या मांगे? ग्रेस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, शांत रहे और जाने कि खुदा ही खुदा है। इतना काफी हमारे। खुदावन इस कलाम के वसीले से जो खुदावन ने सिखाया, हम वापस आखिरी जो वचन है जो हम स्टार्टिंग से जो चालू किए थे कि हमें क्या रहना है? शांत रहना। शांत रहे और जाने की वो खुदा है। उसको
अपॉर्चुनिटी दे, उसको मौका दे काम करने का। अगर हम काम करने लगे ना तो खुदावन एक स्टेप पीछे हो जाता है। और खुदावन की दिलचस्पी देखिए और खुदावन का किरदार देखिए, जब आप एक ईमान का कदम बढ़ाते हैं ना तो खुदा 2 कदम तेरे पास और आता है। जो उसके पास आने की चाहत रखते हैं ना उनके और करीब आ जाता है खुदा। यिर्मयाह में कहता है पुकार तो मैं तुझे सुनूंगा और क्या क्या बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें। हम बड़ी बातें कहाँ पे खोजते हैं पता है? गूगल पे, न्यूज में ना। अरे बड़ा न्यूज है, ये छोटा न्यूज है। ये क्या बोल रहा है? वो ये भी नहीं बोलता कि नहीं तो दिन रात बाइबल पढ़, वो ये भी नहीं बोल रहा है। पुकार, जब आप खुदावन को पुकारेंगे ना खुदावन आपको बाइबल देगा, खुदावन अपने वचन देगा और बड़ी और गहरी बात आपको क्या करेगा, बताएगा। ना जो किसी के कानों में आया, ना किसी के जहन में आया, ना ही किसी ने देखा, ऐसी बातें खुदावन बयान करेगा। किसको? उनको जो खुदा से प्रेम करते हैं। प्रेम कहाँ है? अंदर है। तो ये सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें, इस पॉइंट पे, इस बात पे आप सोचें, कलाम के बारे में सोचें। यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह अगर क्या करता? मैं एक दिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं बता रहा था, सिखा रहा था कि आपके पास बहुत इजी चॉइस है। अगर आपको हमेशा अगर सही और अच्छा करना है ना, सही अच्छा, राइट एंड करेक्ट, से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट। अगर आपको दोनों करना है ना, बहुत सिंपल है, आप वो करो। आपके पास कभी भी चॉइस आए ना, आप वो ही करो। अगर यीशु मसीह रहता तो क्या करता? आपके सारे सवालों के जवाब इसी में है। अगर यीशु मसीह रहता तो क्या करता? और यही हमारा आज का टॉपिक था। खुदावन की एक मर्जी है कि हम कैसा बने, यीशु जैसा बने। जब हम यीशु जैसा बनते हैं तो हम क्या करेंगे? यीशु जैसा सोचेंगे, यीशु जैसी बात करेंगे। यीशु जो करता था हम वही करेंगे। इसके लिए वो हिदायत दे के जाता है, जाओ और संसार में क्या फैलाओ? यही खुशखबरी है, यही खुशखबरी है, यही खुशबू है जो हमें क्या करना है? संसार में फैलाना है। और उसके लिए क्या चाहिए? हमें सिर्फ अनुग्रह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। हालेलुया। खुदावन इस कलाम से आप सबको बरकत और आशीष दे और हम इसी में बढ़ते जाएं और हम एक जीवन से भी बढ़कर जीवन जो खुदा के वसीले से और खुदा के कारण है और उसकी जलाल और उसकी महिमा के लिए है, ताकि दुनिया जाने कि हम कौन है, हमारी पहचान कौन है। और मसीह का खुशबू, मसीह का स्वाद, मसीह का किरदार हमारे अंदर में से पूरे जगत में, उसकी ज्योति हमारे अंदर में से इस संसार में जो अंधकार से भरा हुआ है वो आप खुदावन प्रकाशमान करें, खुदावन के अनुग्रह के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आइए हम कुछ